चलिए मैंने आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइज़ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन आया है, तो जिन लोगों को भी यूपी ट्रिपल एससी सी का वैकेंसी का इंतज़ार था, उनका इंतज़ार अब खत्म हो रहा है क्योंकि उनका नोटिफ़िकेशन आ चुका है गाइज़। और मैं बताऊँगी आपको इसमें सारी चीज़ को, एप्लीकेशन फीस, आपकी एग्ज़ाम पैटर्न, अप्लाइंग डेट, क्लोजिंग डेट, सिलेक्शन प्रोसेस ओवरऑल हर व्यू दूँगी गाइज़, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न इसमें दूर हो जाएगी। और प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। किसी भी चीज का फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए गाइस। तो इसलिए मैं सारी चीजों को इसमें कवर की हूँ। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो आपका वैकेंसी नेम है वो है यूपी ट्रिपल एससी सेक्रेटरी रिक्वायरमेंट 2024। तो ये हमारा वैकेंसी का नेम है। अगर बात करें यूपी ट्रिपल एससी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो यूपी यानी कि सबसे पहले यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म होता है यानी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रिपल एससी का होता है सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, जो इसका लोगो है ये यूपी ट्रिपल एससी का जो है ये लोगो आप खुद देख सकते हैं, इस तरीके का आपका लोगो है। चलिए बात करते हैं अप्लाइंग डेट की। तो जो आपका अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं 24 अप्रैल से कर सकते हैं, यानी कि 24 अप्रैल 2024 से जो है वो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें क्लोजिंग डेट की, तो क्लोजिंग डेट आपका 24 मई, यानी कि जस्ट एक मंथ का ये टाइम दे रहा है, यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 24 मई तक आपको जो है वो फॉर्म भरने का टाइम है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अभी बहुत समय है गाइस। बात करें अगर ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप कर सकते हैं https://up3plsc.government.in पर जाकर आप इस पे यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको घबराने वाली बात नहीं है गाइस, आपको जो है वो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको टोटल एक मंथ का टाइम है, ये ध्यान में रखिएगा, 24 अप्रैल से लेकर 24 मई तक। यह आपका लिंक है, यहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जॉब लोकेशन की बात करेगा तो जॉब लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश में होगा। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फॉर्म अप्लाई करें तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई ये वाला करते हैं तो आपको जो जॉब लोकेशन मिलेगा वो आपको उत्तर प्रदेश का मिलेगा। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट है यानी कि हमारा जो मिनिमम एज है वो आपको 20 ईयर्स है, और अगर मैक्सिमम एज की बात करेगा तो वो आपका 40 ईयर्स है। तो बहुत अच्छा है गाइस, 20 to 40 है, यानी कि मिनिमम जितने भी 20 ईयर्स वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 40 ईयर्स चाहिए। बात करें एप्लीकेशन फी की गाइस, तो एप्लीकेशन फी बहुत कम है गाइस। अगर SC ST के वालों के लिए बात करें तो वो भी है सिर्फ 25 रुपया, मात्र 25 रुपया, सिर्फ SC ST वालों के लिए। सिर्फ SC ST वालों के लिए ही नहीं, अनरिजर्व, जनरल और OBC वालों के लिए भी सिर्फ 25 रुपए। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। किसी भी एप्लीकेशन के जो आपको लग रहे, चाहे वो SC ST वाले हो या जनरल हो, OBC वाले हो या रिजर्व हो, जितने भी हैं सबको 25 रुपया ही मात्र लग रहा है guys। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 134, आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें मिल रहा है आपको गाइस। तो देखिए आपको जो इसमें जो है वो सिर्फ 134 आपको वैकेंसी मिलेंगे। बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन है आपको यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री से, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दी हूँ कि बैचलर डिग्री इन साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको कोई भी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है वहां से आपको जो है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर वो साइंस में हो, कॉमर्स में हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हो, इकोनॉमिक्स में हो, या फिर आपका एग्रीकल्चर में हो। तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो ये बैचलर वाले लोग के लिए। बात करें अगर मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो आपका होगा ऑनलाइन। ठीक है, तो आप ऑनलाइन जो है इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, जो है ऑनलाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री मांग रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो 12 पास वाले नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस की गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी एग्जाम को देने के लिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी गाइस कि अगर आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेक्शन प्रोसेस
सिलेबस पैटर्न ये सब तो इम्पोर्टेंट होता है, बट उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी जानिए कि आपको उसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। आप सभी को इसमें ट्राई करना चाहिए गाइस, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। तो इसमें आपको टोटल जो है वो 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको टोटल 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो बात करते हैं पहले स्टेज 1 की। यानी स्टेज 1 में जो होगा वो आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपको इसमें सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है स्टेज 1 में। जब आप रिटन एग्जामिनेशन आप इसका कट ऑफ पार कर लेंगे तो फिर आपका होगा स्टेज 2। तो स्टेज टू में जो है वो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है guys? तो इसमें जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप स्टेज 2 को पार कर लेते हैं, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपका सही होगा, तो फिर आप जाएंगे स्टेज 3 में। फिर स्टेज 3 में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो टोटल 3 स्टेज में है, 1 2 3। सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब आता है एग्जाम पैटर्न गाइस। तो एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें चीजों को समझने की आपको जरूरत है गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से सारे सब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा एग्रीकल्चर। उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज। उसके बाद है आपका जनरल हिंदी। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि जो लोग भी कोई अदर एग्जाम अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का तो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी होगा ही। उन्हें अगर तैयार करना होगा तो सिर्फ एग्रीकल्चर करना होगा। तो मुझे लगता है कि प्लीज आप सभी एग्रीकल्चर को तैयार करिए और ये एग्जाम को जरूर आप दीजिए। नहीं आपका सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग की बात है, बट आप खुद से ट्राई करने में क्या जाता है। एग्रीकल्चर को आप तैयार करिए उस सब्जेक्ट को, उसके बाद आप इसका एग्जाम जरूर दीजिए, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी गाइस। तो चलिए बात करते हैं जो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपको 150 होंगे, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर नॉलेज और जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी का मिलाकर आपको टोटल 150 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से आपको हर क्वेश्चन का जो है वो आपको एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, जो आपको टोटल मार्क्स में मिलेंगे 300 मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की गाइस, तो टाइम ड्यूरेशन में आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट्स, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम के लिए गाइस, उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो आपको बहुत उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपकी स्पीड लेवल होनी चाहिए, आपकी सब्जेक्ट पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप उस चीजों को ये कर पाएंगे गाइस। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप क्या है ना कि बहुत सारी चीजों को हम तैयार तो कर लेते हैं लेकिन वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए चीजों को रिवाइज करने की गाइस। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। और अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो मैं जीके जीएस का अपनी यूट्यूब चैनल पे मैं लेकर आती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं यूपी ट्रिपल एससी का मैं प्रीवियस ईयर भी लेकर आऊंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट के लेकर आऊंगी, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करूंगी आपके लिए। तो होपफुली गाइज अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियोस आने के लिए एनजीके जीएस के वीडियोस को ये कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है वो एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। और प्लीज गाइस इस एग्जाम के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है आप सभी के लिए, कि आप लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए। मे बी हाँ ये जो बिहार वाले हैं उन लोगों को दिक्कत होगा या जो अदर स्टेट के हैं, फिर एक बार जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। तो प्लीज आप लोगों को ये पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।